हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एग्रोनॉमी लेक्चर सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है टिल्थ। उसकी डेफिनेशन क्या है और गुड टिल्थ के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टिलेज क्या है, उसके क्या टाइप्स हो सकते हैं और बेसिकली टिलेज वर्ड का क्या मतलब होता है। उसी बेसिस पे टिल्थ जो वर्ड है वो भी टिलेज से कुछ कोरिलेट करता है। और टिल्थ को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि सोइल की फिजिकल कंडीशंस को बताता है टिल्थ। और टिलेज क्या था? सोइल में मैकेनिकल मैनिपुलेशन की जो प्रोसेस थी उसे हम बोलते हैं टिलेज। और टिल्थ क्या है? सोइल की फिजिकल कंडीशन। वो फिजिकल कंडीशन जैसे सोइल स्ट्रक्चर के फॉर्म में हो सकती है, टेक्सचर के फॉर्म में हो सकती है, या फिर ओवरऑल सोइल के हेल्थ के फॉर्म में हो सकती है। तो उस फिजिकल कंडीशंस को हम बोलेंगे, उस फिजिकल कंडीशन को बोलते हैं टिल्थ। तो टिल्थ को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फिजिकल कंडीशन ऑफ द सोइल इज नोन एज टिल्थ। अब हम बात करते हैं कि किसी भी टिल्थ के अच्छे होने के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि टिल्थ सोइल स्ट्रक्चर, टेक्सचर और ओवरऑल सोइल के हेल्थ के जितने भी फैक्टर्स हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं। तो गुड टिल्थ के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? टेक्सचर अच्छा होना चाहिए। ऐसा टेक्सचर होना चाहिए जो कि प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करे। जैसे क्रम्बी एंड ग्रेनुलर टेक्सचर जो होगा वो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो एक गुड टिल्थ में टेक्सचर जो है वो क्रम्बी एंड ग्रेनुलर हो सकता है। बहुत ज़्यादा फाइन टेक्सचर नहीं होना चाहिए जो कि क्ले सोइल का होता है, और बहुत ज़्यादा कोर्स टेक्सचर भी नहीं होना चाहिए जो कि सैंडी सोइल का होता है। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि क्ले सोइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर थोड़ी बहुत भी वहाँ पर ड्रेनेज की फैसिलिटी नहीं है तो वाटर लॉगिंग की कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। जबकि कोर्स सोइल में परकोलेशन के द्वारा पानी जो है वो रुकता नहीं है। परकोलेशन और इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू सोइल में पानी जो है वो जल्दी ही नीचे चला जाता है, तो प्लांट्स को बहुत ज़्यादा टाइम तक मॉइस्चर जो है वो अवेलेबल नहीं रह पाता। नेक्स्ट आता है ड्रेनेज। एक गुड टिल्थ में एडिक्वेट ड्रेनेज कैपेसिटी होनी चाहिए, ड्रेनेज की अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए और एक्सेस वाटर को इजीली ड्रेन किया जा सके, ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट है एरेशन। हमारे टिल्थ या सोइल की फिजिकल कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए जो कि अलाउ करे ऑक्सीजन के एक्सचेंज को रूट्स के साथ में जितना ज़्यादा, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो भी रेस्पायरेशन के फॉर्म में ऑक्सीजन को ही अपटेक करते हैं, जबकि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब करते हैं तब वो CO2 को यूज़ करते हैं। तो प्रॉपर एरेशन होना चाहिए सोइल में, और बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्शन नहीं होना चाहिए। कॉम्पैक्शन मतलब सोइल की सरफेस हार्ड नहीं होनी चाहिए। सोइल की सरफेस इतनी ज़्यादा हार्ड होगी गैसेज एक्सचेंज में भी दिक्कत आएगी। उसके अलावा जो रूट्स हैं प्लांट की वो अच्छे से सोइल की सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, तो उनकी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो सोइल की फिजिकल कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि वो प्लांट की ग्रोथ के लिए जितना इनफ मॉइस्चर रिक्वायर्ड है उतना मॉइस्चर उसको प्रोवाइड करवा सके, एक्सेस वाटर भी होल्ड करके ना रखे और मॉइस्चर कम भी ना पड़े। नेक्स्ट है रूट पेनिट्रेशन। रूट्स को इजीली उसके डेवलपमेंट के लिए प्रमोट करे। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। हमारी सोइल की फिजिकल कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जो कि सपोर्ट करे प्लांट्स को कि वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को अपटेक कर सके, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट जो है वो सोइल के थ्रू अपटेक करता है। और ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सोल्यूबल फॉर्म में, पानी के साथ सोल्यूबल फॉर्म में प्लांट के द्वारा अपटेक किए जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी में भी सोइल जो है वो लिचिंग होने से रोके। लिचिंग का मतलब होता है कि पानी के साथ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो घुलकर नीचे की लेयर्स में चले जाएं सोइल की, जिससे कि सोइल जो प्लांट है उसको अवेलेबल नहीं रह पाते वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट है माइक्रोबियल एक्टिविटी। ऐसी फिजिकल कंडीशन जिसमें हाईएस्ट माइक्रोबियल एक्टिविटी पाई जाए, ताकि जितने भी बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम हो या सोइल को पोरस बनाने का काम हो वो अच्छे से कर पाए, और अनोदर जो भी डिकेइंग मटेरियल हैं जो डिकम्पोजिशन के लायक हैं उनका डिकम्पोजिशन अच्छे तरीके से हो सके। इसके अलावा है प्लांट ग्रोथ, यानी कि ऐसी सोइल जो कि हेल्दी प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करे, जिससे कि हम हायर क्रॉप यील्ड ले सकें। बेसिक सा कहने का मतलब है कि टिल्थ जो है उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फिजिकल कंडीशन ऑफ द सोइल इज टर्म्ड एज, तो वो बोला जाता है टिल्थ। टिल्थ और टिलेज दो डिफरेंट टर्म्स हैं। टिलेज रेफर करता है सोइल में किस तरीके का मैकेनिकल मैनिपुलेशन किया गया है, या सोइल की सरफेस की कॉम्पैक्टनेस जो है उसको तोड़ने के लिए हम टिलेज प्रैक्टिसेस बेसिकली करते हैं, जो कि अलग अलग टाइप के टिलेज कंसिडर किए जा सकते हैं। वो जीरो टिलेज
या फिर मिनिमम टिलेज, रिड्यूस टिलेज जैसे डिफरेंट टाइप के जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। इसके अलावा टिल्थ सोइल की फिजिकल कंडीशन को बताता है, वो फिजिकल कंडीशन सोइल टेक्सचर या उसकी सोइल की डिफरेंट जो एबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट जो क्वालिटीज़ हैं उनको रेफर कर सकता है। इसके अलावा गुड टिल्थ को मेंटेन करने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। अगर हमें चाहिए कि हमारी सोइल का जो टिल्थ है, फिजिकल कंडीशन है, वो अच्छी बनी रहे, तो हमें उसकी सोइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए रेगुलरली ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करते रहना चाहिए। उसके अलावा बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम टिलेज प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते रहना चाहिए और क्रॉप रोटेशन को अडॉप्ट करना चाहिए। पल्सेस क्रॉप्स को भी हमें हमारे क्रॉप रोटेशन में इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस जो है वो चलती रहे माइक्रोब्स के द्वारा।